हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मेरा ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि मैं बाज़ार गई थी, चूड़ियाँ वगैरह ले आई थी, मेहंदी लगवा के आई थी। तो दूसरे दिन का ब्लॉग है फ्रेंड्स। तो मैंने नहा धो लिया है और अभी हल्का फुल्का सा मेकअप कर ले रही हूँ। मेकअप क्या, मतलब कि नहाने के बाद वही मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन वगैरह थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और अभी घर में हूँ तो मेकअप क्या करना। और वैसे तो मैं बाहर भी जाके मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन को सूट नहीं करता। थोड़ी स्किन डिजीज़ है फ्रेंड्स, तो एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। तो बस नहाने के बाद ये जो हल्का फुल्का सा होता है ना टचअप वही कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगने लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो सावन शुरू हो गया फ्रेंड्स। तो कल मैं गई थी हस्बैंड जी के साथ बाजार, मेरी मेरी चूड़ियाँ लेके आई हूँ, ये पहनूंगी मैं। और कल मेहंदी भी लगवाया था, अच्छी चढ़ गई है, अच्छी रची है। तो आज तैयार होंगी मैं, चूड़ियाँ पहनूंगी, नेल पॉलिश लगाऊंगी। और कुछ तो आज हमने कहीं जाना भी है, घूमने जाना है, पटियाला से बाहर जाना है। तो कुछ उसकी भी तैयारी चल रही है, कुछ सावन है तो उसके सावन की वजह से भी। वैसे घर में पहनूंगी मैं हरी चूड़ियाँ, बाकी जाते टाइम का पता नहीं, मैं चेंज भी कर सकती हूँ। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स जाना है आगरा, बस हम ही दोनों जाएंगे, मैं मेरे हस्बैंड, बच्चे हैं नहीं, सब दोनों जॉब पे हैं, वो लेके गई हुई है। तो बस हम ही दोनों जाएंगे। और काफ़ी दिन से तमन्ना थी जाने की, तो अब जाके मौका मिला है क्योंकि मौसम भी अच्छा है और बच्चे भी नहीं है, तो घर में भी थोड़ा बोर सा लग रहा था। और काफ़ी दिन से सोच भी रखा था जाने का आगरा। तो बच्चे तो जाके आए हैं, घूम के आए हैं, देख के आ गए हैं। हम ही लोग नहीं, मैं ही नहीं गई हूँ, बाकी सारे गए हैं घर में। तो ये कह रहे थे कि चलो तुमको भी घुमा ले आता हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज निकलेंगे हम लोग 2 बजे। घर का काम कर लिया है मैंने, नहा धो लिया है, आज बाल दोबारा धो लिया मैंने, क्योंकि सुबह मेहंदी लगाया था, तो मेहंदी लगा के काम कर लिया था घर का, सुबह के मैंने बाल धो लिया। और जा रही, तैयार होंगी, तैयार होने के बाद फिर किचन का काम है, पैकिंग वगैरह भी करनी है। बाकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी वीडियो में क्या क्या कर रही हूँ। तो अभी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ फ्रेंड्स। चूड़ियाँ थोड़ी छोटी हैं, मेरी साइज़ की है, मतलब कि इतना ही आता है मुझे, पर ये बिना साबुन लगाए चढ़ेगा नहीं। देखती हूँ ट्राई करके ऐसे चढ़ता है कि नहीं, चढ़ जाएगा। तो हम लोग आगरा जा रहे हैं फ्रेंड्स, ताजमहल देखने। मैं बताना भूल गई थी, सिर्फ आगरा आगरा कर रही हूँ। तो ताजमहल देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, और तैयारी मेरी हो गई है लगभग। बस ज़्यादा सामान तो लेके नहीं जाना, बस 2 कपड़े हैं मेरे और हस्बैंड जी के, बस वही रखने हैं। पिट्ठू बैग लेके जाएंगे हम लोग। और
मेरा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है, ये देखिए जो जो लेके जाना है मुझे। मेरा मेकअप का सामान ही है, अभी तो कपड़े रखने हैं, तो बस ये इतना ही है। तो ज़रूरत का सब सामान मैंने एक जगह पे जमा कर लिया है और बस उठा के बैग में डालना है। तो मेकअप का कुछ ज़्यादा सामान नहीं है फ्रेंड्स, ख़ास सामान नहीं है, बस जो रोज़ रूटीन में मेरे यूज़ का है बस वही रखा है मैंने, वही लेके जाना है। और अब लग गई हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी में। तो खाने में भी बस सिंपल सा आलू प्याज का भुजिया सब्ज़ी है, भुजिया सब्ज़ी और रोटी। तो बस यही खा के जाएंगे हम लोग। और खाना ज़्यादा इसलिए भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं और हम ही 2 लोग हैं खाने वाले। तो खाना कुछ बना लिया ज़्यादा और बच गया तो कुछ फ़ायदा नहीं। और हस्बैंड जी भी कह रहे थे कि कुछ ज़्यादा झंझट मत करो, बस हल्का फुल्का कुछ बना लो, खा के निकल जाते हैं हम लोग। और वैसे भी अगर भूख लगेगी तो रास्ते में खा ही लेंगे कुछ ना कुछ, चाय वगैरह ले लेते हैं हम लोग, पैकेट बंद कुछ भी और लेके खा लेते हैं। तो और नाश्ता भी हुआ रहता है सुबह, तो इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है दोपहर में। पर फिर भी मैंने कहा कि कुछ नहीं तो रोटी सब्ज़ी तो बना ही लेती हूँ। और सब्ज़ी मैंने छौंक दिया है एक साइड में और अभी बना लूँगी रोटी। और ये आलू प्याज की भुजिया सब्ज़ी फ्रेंड्स मेरे घर में लगभग सबका फेवरेट है। अगर किसी को भूख नहीं है तब भी देख के खा ही लेते हैं 1-2 रोटी, तो मुझे भी बहुत पसंद है। नहीं भूख है, रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो हम लोग वैसे ही सिर्फ आलू की सब्ज़ी बोल के खा लेते हैं कि चलो एक कटोरी में डाल के वैसे ही सब्ज़ी खा लेते हैं चलो। और सब्ज़ी मेरी बन गई है फ्रेंड्स, और चुरचुरी सी बनाई है सब्ज़ी मैंने, क्रंची सी। तो चाहे इसको रोटी से खाओ या वैसे ही उठा के खा लो, मज़ा आता है खाने में, अच्छा लगता है, स्वाद आता है बहुत। तो रोटी बन रही है फ्रेंड्स और अब हमारी हो गई है तैयारी जाने की। ये देखिए हम लोग दोनों जने रेडी हो गए हैं और अभी हस्बैंड जी निकाल रहे हैं बाइक। तो पहले हम लोग जाएंगे बाइक से बस स्टेशन और वहाँ से फिर करेंगे हम बस करेंगे और बस से फिर जाएंगे रेलवे स्टेशन, फिर रेलवे स्टेशन से हमें ट्रेन मिलेगी और फिर हम आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अम्बाला तक हमारा बस है फ्रेंड्स। इसके बाद अम्बाला से हम ट्रेन से जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए बस स्टेशन। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। और इस टाइम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी हो रही थी, गर्मी से तो बुरा हाल हो रखा था हम लोगों का। तो गर्मी का रीज़न भी मेरे ख्याल से बारिश आने वाली थी इसीलिए हो रहा था बहुत ज़्यादा। और हमारे खड़े खड़े ही स्टेशन पर इतनी तेज़ बारिश आ गई, तो हमको तो ऐसे लगा कि बैठते टाइम हम भीग जाएंगे ट्रेन में बैठते समय। पर शुक्र है कि जब हम बैठे तब तक बारिश धीमी हो गई थी। और ये एक लेडी मिल गई थी मुझे ट्रेन में, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ये अपना कपड़े सेट करने लग गई थी। तो अब हम लोग उतर गए फ्रेंड्स आगरा। आगरा के स्टेशन पे उतर गए थे। फिर रात को 12:30 बजे लगभग हमें एक होटल मिल गया था, बढ़िया अच्छी कंडीशन का होटल था। तो हमने ले लिया था 2 दिनों के लिए
और अभी रूम में आ गए हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए हम लोगों की हालत क्या हुई है। तो खाना वाना हम खा के आए थे और आके अभी रेस्ट करना था सिर्फ। और अभी रात भर रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर मॉर्निंग में निकलेंगे ताजमहल के लिए। तो ट्रेन में तो हमारी सीट रिज़र्व थी फ्रेंड्स, पर यही है ना कि अगर कोई आके रिक्वेस्ट करता है कि हमें भी थोड़ी देर के लिए बैठा लीजिए अपने पास, अगर जगह है तो हम लोग भी क्या करते हैं कि कहते हैं हाँ ठीक है बैठ जाओ कोई बात नहीं। और हुआ यूँ कि मैंने उनको अपने पास बिठाया तो मुझे ही आराम करने का बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारा टाइम बैठी रहीं और मुझे लेटने नहीं दिया। पर यह है कि हाँ कुछ टाइम बाद वो उतर गई, सीट खाली कर दिया, तब मैंने लेट लिया, आराम कर लिया था। और कोई रिक्वेस्ट करता है तो होता है कि चलो कोई बात नहीं, सबको दिक्कत होती है, तो सबकी मुश्किल सबकी दिक्कत समझनी चाहिए। तो मैं भी बैठ गई थी उनके साथ और बातें बातें करते करते थोड़ी सी मतलब अच्छी सी जान पहचान तो नहीं कहेंगे, हाँ बात करके अच्छा लगा उनसे, इसीलिए मैंने उनके साथ वीडियो शूट कर लिया फ्रेंड्स। और अब हम लोग निकल रहे हैं आगरा के लिए। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है फ्रेंड्स। तो हमारी तैयारी हो गई है और अभी भी बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है। तो हम लोग तैयार होके होटल के लॉबी में आ गए थे फ्रेंड्स, रिसेप्शन पर। और यहाँ से देख रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कैसे जाएंगे। तो हम लोग 2 दिन वहाँ रहे और दोनों दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई। पर यह है कि अच्छा हुआ कि धूप नहीं था, और वरना धूप में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती। हालांकि बारिश तो चलो फिर भी किसी तरह से ठीक है, निकल जाता है टाइम उसमें। और ऑटो वाला देखिए बाहर खड़ा है, तो हमने ऑटो रिज़र्व कराया था 2 दिनों के लिए। तो ये भाई आ गए थे सुबह हमको लेने, पर बारिश की वजह से ये भी अंदर होटल में खड़े रहे, वेट करते रहे। पर जब ये हुआ कि नहीं बारिश अब नहीं बंद होगा, तो मैंने कहा कि नहीं चलो अब मैं बैठती हूँ और हमको ले चलो ऑटो के अंदर। तो इतनी बारिश नहीं, मतलब हम भीगेंगे नहीं। और ये देखिए रास्ते में एक मंदिर मिला हमको, तो ऑटो वाले भाई ने कहा कि अगर आपको दर्शन करना है तो आप दर्शन कर सकते हो। तो ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण का था, तो यहाँ पे भी दर्शन करके बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। और अभी हम पहुँच गए थे आगरा ताजमहल। तो यहाँ पे हमने रास्ते से एक ले लिया था रेंट पे छाता, 50 रुपये रेंट का था। तो क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो भीगने का चांस था पूरा, इसीलिए हमने छाता वगैरह ले लिया था अपने बचाव के लिए। और अब आ गए ताजमहल के अंदर। तो यहाँ का नज़ारा फ्रेंड्स इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया। धूप होती तो शायद हम परेशान भी हो जाते दिन में टहलते घूमते टाइम, पर बारिश ने तो मतलब कि हमारा इसमें इंजॉय और अच्छा हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारे साथ ताजमहल का नज़ारा देखिए। और हमको तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये कि धूप नहीं थी, इसीलिए हम लोग सारा दिन अच्छे से घूम सके, एंजॉय किया। और बारिश ने तो लगभग हमारा काम अच्छा ही कर दिया था, हमारा दिन बढ़िया निकल गया। और भूख भी लग रही थी फ्रेंड्स, पर हमने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि चेकिंग होती है। तो चेकिंग के दौरान तो एक टॉफ़ी भी बैग में डालकर नहीं लेके जाने देते अंदर, तो इसीलिए कुछ खाया पिया नहीं। और फिर शाम को हम लोग आ गए होटल। तो यहाँ पे फिर बाहर जाके हमने ढाबे पे खाना खाया और रात भर रेस्ट किया। और फिर नेक्स्ट डे हमारे जाने की प्लानिंग थी फतेहपुर सीकरी। ये दोनों भी अलग अलग जगहें हैं, एक बादशाह अकबर का महल और एक ख्वाजा सलीम चिश्ती जी का दरगाह।